हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लास्ट वीडियो में जो टॉपिक पढ़े थे सम ऑफ सबस्पेसेस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जहां पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो वहां पर इससे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं W1 प्लस W2 की डायमेंशन, W1 और W2 की डायमेंशन, और साथ ही साथ W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन से। तो हम लोग आज वैसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मेनली हम लोग के पास 3 क्वेश्चन है। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ W1 इज इक्वल टू द सेट ऑफ पॉइंट्स टाइप ऑफ 0, y, z, u such that y, z, u in रियल नंबर। ये रियल नंबर का नोटेशन है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड आर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि रियल नंबर का एक अलग नोटेशन हो जाए और हमें कहीं आर यूज करना हो तो हम उसे एज अ वेरिएबल फ्रीली यूज कर सके, ऐसे फर्जी में हमारे वेरिएबल्स बर्बाद ना हो। एंड W2 इज इक्वल टू द सेट ऑफ पॉइंट्स टाइप ऑफ x, y, z, 0 where x, y, z in real number are two subspaces of R4 over R, then find the dimension of W1 plus intersection W2। तो हमें W1 और W2 के इंटरसेक्शन की डायमेंशन निकालनी है। तो लेकिन आइए एक बार W1 और W2 की भी डायमेंशन निकाल लेते हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस ही होगी। तो हमने क्या कहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो उसमें अगर किसी पॉइंट के ट्रेजेक्ट्री की डायमेंशन निकालनी है और यहाँ पर सारी लीनियर इक्वेशंस ही होती है लीनियर अलजेब्रा में, तो आप उसकी कैसे निकालोगे? उसमें जितने वेरिएबल्स आप अपने मन से चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए कितने वेरिएबल अपने मन से चूज कर सकते हो इस सेट ऑफ पॉइंट में। तो 0 ये आप नहीं चूज कर सकते, ये फिक्स है, ये y, ये z, ये u। तो मतलब इसकी डायमेंशन कितनी हुई? 3 हुई। उसी तरीके से इसमें आप देखो तो x, y, z, 0, मतलब इसकी डायमेंशन भी कितनी हुई? 3 हुई, क्योंकि आप लास्ट फोर्थ कोऑर्डिनेट को अपने मन से नहीं चूज कर सकते। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये y, z सेम नहीं है, मतलब सेम होना जरूरी नहीं है। आप y, z कोई भी रियल नंबर में यहां पर भी रख सकते हो, वहां पर भी रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो। जरूरी नहीं कि जब आप यहां 3 रख रहे हो तब यहां पर भी 3 रखो, है ना। चलिए वो बात की बात है। अब हम लोग W1 प्लस W2 की डायमेंशन निकालते हैं। तो अच्छा, तो यहां पर बहुत इजीली निकल आएगी। W1 और W2 में आप अगर सोचो कि कोई भी वेक्टर v है जो W1 इंटरसेक्शन W2 में, W1 W2 का इंटरसेक्शन का सेट है, तो उसमें कोई भी अगर वेक्टर v होगा तो वो क्या होगा कि वो W1 में होगा और वो W2 में भी होगा। तो अब सोचो ये v कैसा होगा, ये कैसा होगा। तो v कैसा होगा समझिए, अगर वो W2 में है तो सबसे पहली चीज क्या है कि उसका लास्ट कोऑर्डिनेट 0 होगा। उसे W1 में भी होना है और W2 में भी होना है, तभी इंटरसेक्शन में आएगा। तो अब देखिए, अगर वो W2 में है तो क्या होगा कि उसका लास्ट कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब वो कुछ इस टाइप का हो सकता है x, y, z, 0। लेकिन उसे W1 में भी रहना है तो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। तो अब आप ये सोचो कि W1 के कौन से वेक्टर W2 में रह सकते हैं? तो वो कौन से रह सकते हैं? 0, y, z और कॉमा, यहां u नहीं, 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां u रहेगा तो वो W2 में नहीं होगा। u की सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए वो W2 में एग्जिस्ट करता है, वो है ये। तो इस टाइप के W1 के एलिमेंट होंगे। उसी तरह W2 के कौन से एलिमेंट W1 में हो सकते हैं? तो उसके लिए x को 0 होना पड़ेगा, y, z, और ये 0 है ही, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और वो W1 की वजह से 0 हो गया। तो इसका मतलब जो v होगा वो किस टाइप का होगा? 0, a, b, 0। तो अब W1 इंटरसेक्शन W2 में आप देखो जो एलिमेंट हैं उनकी डायमेंशन कितनी है। तो उसमें 2 तो आपके ऊपर चूज करने के लिए है ही नहीं, सिर्फ आपके पास कितने हैं? 2 एलिमेंट हैं। 2 वेक्टर्स को आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो मतलब इनकी डायमेंशन कितनी बनी? W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 2। बात समझ आई ना कैसे ये हम लोग ने W1 इंटरसेक्शन W2 का सेट बनाया कि वो W1 में भी होना चाहिए। W1 में होने के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 होना जरूरी है, W2 में होने के लिए फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से वही एलिमेंट W2 के
इंटरसेक्शन में आएंगे जिनका फर्स्ट जीरो होगा, और लास्ट तो W2 में सबका जीरो रहता है, और W1 के वो इंटरसेक्शन में आएंगे जिनका लास्ट जीरो होगा और फर्स्ट सबका जीरो रहता है। तो कुल मिला के V कुछ ऐसे सेट में होगा जिसकी डायमेंशन 2 होगी। तो हमसे यही पूछा था, तो यहां पर हम लिख देंगे डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 2। अगर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 पूछता तो क्या होता, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 और माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। 3 3 6 माइनस 2 4। तो मतलब डायमेंशन ऑफ W1 हालांकि पूछा नहीं है प्लस W2 इज इक्वल टू 4। हमसे मेनली ये पूछा था तो ये 2 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि इफ W1 is equals to the set of points XYZ type such that XYZ in R and X minus 2Y plus Z is equals to 0, आपकी एक इक्वेशन भी दे दी है, and W2 is equals to the set of points XYZ such that XYZ in real number and X is equals to Y is equals to Z are subspaces of R3 over R, that dimension of W1 plus W2। तो सबसे पहले आपकी W1 लिख लेते हैं, तो वो क्या है, ऊपर ही तो काम हो जाएगा, नहीं नीचे ही लिख लेते हैं, लेकिन सिर्फ डायमेंशन, क्योंकि आपकी उनकी जरूरत लगेगी। डायमेंशन ऑफ, देखिए हम सिर्फ कैसे उनका एग्जैक्ट आंसर लेना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। जब आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं होगा ना, तो अब की हम थोड़ा हिंट दे देंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने नहीं दिया, लेकिन अब की थोड़ा हम हिंट दे देंगे कि आपको कैसे लिखना है। तो आप देखो डायमेंशन ऑफ W1, अभी आप देखो X, Y, Z तीनों चूज करने के लिए हैं इन R, लेकिन ये कंडीशन देखो X माइनस 2Y प्लस Z इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए आप हमें ये बताओ कि अभी आपके जो पॉइंट होंगे वो रियल नंबर में होंगे, अलग बात है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करने चाहिए। तो हमको तो ये दिख रहा है कि ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा वेक्टर स्पेस है उसमें प्लेन का इक्वेशन है। लेकिन प्लेन का इक्वेशन कैसे पता, कि अगर आप देखो तो यहां पर आप कितने चूज कर सकते हो, x, y और z में से आप कोई 2 वेरिएबल अपने मन से चूज कर सकते हो, तीसरी की वैल्यू खुद मिल जाएगी। कैसे, अगर आपने x की वैल्यू 1 चूज की, y की वैल्यू 1 चूज, मान लो 2 चूज की, तो क्या बन जाएगा 1, 2, और z की वैल्यू फिर कितनी रखनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करानी है। तो 1 -2 -1, तो मतलब z की वैल्यू खुद ब खुद प्लस का 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर चूज करने के लिए 2 वेरिएबल हैं, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या बनेगी 2। आई बात समझ में। दूसरी सबसे बड़ी चीज W2 की डायमेंशन, तो वहां पर आप देखो तो W1 W2 इज x y z तीनों हैं, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, तो ये तो वही बन गया, सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब लाइन की इक्वेशन है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि x और y और z तीनों के रेशियो इक्वल होंगे। मतलब क्या है कि ये कैसे पॉइंट है, ये अगर देखिए अगर इसको आप रियल में लिखो कि कैसे पॉइंट है, तो ये इस टाइप के हैं x1, 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 मतलब जिनके तीनों वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब तीनों एक्सिस में इक्वल लेंथ कवर करेंगे, वो वाले पॉइंट्स का कलेक्शन है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास चूज करने के लिए क्या है, अगर आपने एक x1 चूज कर लिया तो आपको y और z खुद मिल जाएंगे। अगर आप x की वैल्यू 1 तो y z आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इसकी डायमेंशन 1। अब लेकिन डायमेंशन W1 प्लस W2 की चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस इंटरसेक्शन W2 भी आपको बताना होगा। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या बनेगा, तो समझिएगा डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अच्छा अब देखिए ये एक लाइन की इक्वेशन है जिसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे और ये एक प्लेन की इक्वेशन है ना। अब क्या होगा, जो जो इस लाइन के पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस प्लेन में होंगे और वही इंटरसेक्शन में आएंगे, क्योंकि वो इस लाइन के तो पॉइंट है ही और साथ ही साथ उस प्लेन में भी है, तो मतलब दोनों में कॉमन है। तो देखते हैं अगर इस प्लेन लाइन का हम कोई एक पॉइंट सपोज कर लें x1 x2 x1 x1, ये हम लोग का एक क्या है, एक वेक्टर, चाहे आप कहो यहाँ के फॉर्म में या फिर ज्योमेट्री के फॉर्म में कहें तो एक पॉइंट है।
तो वो इसको सेटिस्फाई x1 की किन वैल्यूज के लिए करेगा, क्योंकि हमने x1 को एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ली है। तो x1 माइनस 2x1 प्लस x1 इज इक्वल टू 0। तो x1 2x1 इससे कट जाएगा, तो मतलब 0 इज इक्वल टू 0। मतलब x1 को कि हमने आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यू लो तो वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मतलब ये जो W2 है इसकी सारी वैल्यूज W2 को क्या करती हैं, सेटिस्फाई। मतलब अगर आपका ये एक प्लेन है, थोड़ी देर के लिए सपोज करो, और ये है W1, तो W2 के सारे पॉइंट मतलब वो ये लाइन है। तो दोनों का अगर आप बात समझ आई ना, ये W1 यहां बना दिए थे पहले, ये प्लेन है W1 जिसकी डायमेंशन 2 है, तो ये लाइन है W1। अब दोनों ये W2 है और वो प्लेन है W1, है ना। तो अब इस लाइन और इसमें कॉमन कौन है, तो यही पूरी लाइन W2 वाली, यही तो कॉमन है ना। तो इसलिए डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W2, क्योंकि W2 इज इक्वल टू W1 इंटरसेक्शन W2। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 मिल गया आपको। तो W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 मीन्स 2 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 मीन्स 1 और माइनस ये, तो 2 आ जाएगा। फार्मूला याद ही होगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू, तो मेन काम बस इंटरसेक्शन मिलने का रहता है, जो कि आप देख ही रहे हो कि दो जगहों पे अलग अलग तरीकों से हमने कैसे निकाला। क्योंकि यहाँ इक्वेशन दी थी तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, हाँ ये बात समझ आ गई होगी कि W1 हमारा एक प्लेन है और W2 की सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब पूरा लाइन उसी पॉइंट में है ना। जैसे हम लोग का XY कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है तो उसमें हम कोई लाइन भी खींचते हैं ना, तो वैसे ही ये भी इस प्लेन में ये वाली लाइन भी एग्जिस्ट करती है। तो हमारा आंसर मिल गया, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितनी आ गई, 2 आ गई। तो 2 हमारा आंसर, हमारे दोनों क्वेश्चंस में आंसर 2 ही आया। तो ये रहा हम लोग के पास थर्ड क्वेश्चन, जो कि दिया है इफ W1 इज इक्वल टू द वेक्टर्स ऑफ x, y, z, x, t देयर x, y, z, t in R, मतलब रियल नंबर, एंड W2 is equals to 0, x, y, z, t type points where x, y, z in R are subspaces of R5, मतलब इस बार R5 है, then dimension of W1 intersection W2। हालांकि यहाँ पर हमें डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 निकालनी है, तो डायमेंशन ऑफ W1 और W2 की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन छोटा सा काम होता है तो जल्दी से कर लेते हैं। तो W1 की अगर डायमेंशन निकालनी है तो आपके पास कितने पॉइंट है जो आपको चूज करने हैं, 1 2 3। देखिए ये अगर आप x हो, ये भी x है, तो अगर आपने इसको 1 ले लिया तो ये भी 1 हो जाएगा, तो आपके पास ये चूज करने का ऑप्शन नहीं है। तो 1 2 3 4, तो W1 की डायमेंशन 4, W2 की डायमेंशन ये फिक्स दे रखे हैं, तो 1 2 3 4, इसकी भी 4। अब W1 इंटरसेक्शन W2, तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे, V सच दैट V in W1 एंड V in W2। दूसरी लैंग्वेज में कहें तो W1 के वो वेक्टर्स जो W2 में भी हों। तो देखते हैं W1 के वो वेक्टर्स जो W2 में भी हों, या फिर W2 के वो वेक्टर्स जो W1 में भी हों। तो ये किस टाइप के होते हैं, दोनों तरफ से देख लेंगे। तो देखिए अगर W1 का कोई भी वेक्टर W1 इंटरसेक्शन W2 में आना चाहता है तो उसमें क्या होना चाहिए कि W1 का कोई वेक्टर W1 और W2 में कॉमन तभी होगा जब वो W2 की भी प्रॉपर्टी रखेगा। तो W2 की प्रॉपर्टी रखने का मतलब है कि उसका पहला एलिमेंट हो 0। तो W1 में अगर V को W1 में रहना है तो पहला एलिमेंट 0 रखना होगा, क्योंकि तभी वो W2 से मैच कर सकता है, और बाकी वो ऐसे ही रखे Y Z। और देखिए पहला 0, तो W1 की अपनी क्या शर्त है कि पहला और चौथा तीसरा बराबर होते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा T। मतलब इस टाइप के W1 से एलिमेंट आएंगे। और अगर इसी को आप उस तरीके से ले सकते हो, मतलब आपका एक में ही काम हो गया, आपको पता चलेगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 में कौन से एलिमेंट होंगे। यूं क्यों, क्योंकि जो W1 में भी हो, तो ये देखिए W1 की भी प्रॉपर्टी रखता है कि पहला और 1 2 3 और चौथा ये दोनों सेम होते हैं, और W2 की भी प्रॉपर्टी रखता है कि पहला 0 होना चाहिए। तो ये इंटरसेक्शन का है, तो इस तरीके से यही
इसी टाइप के वेक्टर्स होंगे W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो इन वेक्टर्स की डायमेंशन कितनी होती है, इन वेक्टर्स का जो पॉइंट होगा उनकी डायमेंशन बनेगी, आपके पास कितने पॉइंट है चूज करने के लिए, 1 2 3, तो 3 बनेगी। अगर आप दूसरे तरीके से लो कि W2 का कोई वेक्टर है वो W1 में रहने के लिए, तो क्या है कि पहला और चौथा सेम होना चाहिए, तो W2 में रहने की वजह से उसका पहला 0 होगा और फिर बाकी वो x y, और लेकिन फिर चौथा भी 0 होना चाहिए, तभी तो वो कॉमन होगा ना। ये मैंने ऐसे बना दिया, ये मतलब एक पॉइंट है, ये सिर्फ एक वैल्यू है W1 की या V की। तो आ गई होगी बात समझ में। तो इस तरीके से W1 इंटरसेक्शन W2 की, यहां से भी आप डायमेंशन देख लो तो वही 3 ही बनेगी। तो ये हम लोग को मिल गया, आंसर मिल गया कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल्स टू 3। अगर इसी में हमसे पूछ लेते डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, डायमेंशन ऑफ W2 माइनस W इंटरसेक्शन, तो 4 4 8 माइनस 3 5, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू 5 आ जाता, लेकिन हमसे सिर्फ इतना पूछे थे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 का पॉइंट होता है। लेकिन जब आप इसको फॉर्मल वे में करोगे ना, तो आप जब देख रहे हो कि इसके पॉइंट कैसे आए हैं, 0, y, z, 0, t ऐसे आए हैं, तो आप उसमें लिख दोगे कि जो जो आपको चूज करने हैं ना, इनको एक एक बार बारी बारी से 1 करते जाओ, बाकी सबको 0। तो कैसे, जैसे इसमें देखो पहले तो आपको चूज करने को मिला नहीं है, अभी देखिए क्या करना है। हमने क्या कहा कि जो आपको चूज करने को मिले हैं उनको बारी बारी 1 करते जाओ। तो पहली बार में y को 1 कीजिए, तो 0, 1, 0, बाकी सबको 0 रहने दो चाहे जैसा भी हो। दूसरे में z को 0 करना है, हमें वो 1 करना है, तो 1 0 0। तीसरे में t को 1 करना है, बाकी सब 0 1। तो हम लिख देंगे कि दिस इज अ बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 एंड इन द एलिमेंट ऑफ बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज 3, दैट मीन्स द डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज 3। आई बात समझ में? यही काम करना है सब में, है ना। मतलब अगर आपको W1 इंटरसेक्शन W2 कुछ भी मिल जाए, जैसे अगर मान लेते हैं R4 में हमने किया होता और हमको ऐसा मिल जाए 0 x 0 y 0, इस टाइप का मिल जाए, ये भी हमको अगर 5 हो गए तो ऐसे मान लो मिल जाए, तो इसकी बेसिस क्या होगी, तो 0 1 0 0 और 0 1 0 1, ये सारी ये 0, तो ये इसकी बेसिस हो जाएगी। तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वही काम करना है। आई होप समझ गए होंगे आप। तो इस तरीके से हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।